देखिए, कांग्रेस एक दो सीट को नहीं देख रही है। कांग्रेस राष्ट्र हित में बदलाव को देख रही है। जिन राज्यों में जो सबसे बड़ी पार्टी है वही सीट शेयरिंग का नेतृत्व करेगा। लोग मन बना रहे हैं कि किस सीट पर किनको लड़ना है। अब मिल बैठ करके ये तुरंत फैसला हो जाएगा। माननीय लालू यादव जी पहले ही बोल चुके हैं कि सीट शेयरिंग में हम लोगों को अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी करना पड़ेगा, को मजबूती देने के लिए हम लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे। नीतीश कुमार की अच्छाई अगर नज़र आती है तो कहावत है कि छल है छिपा विनय में। तेजस्वी यादव खराब हो गया और नीतीश कुमार अब उनको अच्छे लगने लगे, लेकिन उस समय तो तेजस्वी यादव खराब नहीं लग रहे थे। लोग तो समझे थे कि ये लोग जुटे हैं फिर से फुटबॉल होगा, वो स्थिति बन नहीं पा रही है। फिर से नीतीश कुमार जी को भ्रमित करो और फिर से महागठबंधन ये जो बना है इंडिया गठबंधन, इसमें दरार आ जाए। नीतीश कुमार समझते हैं उनका इंडिया गठबंधन में एक बड़ा कद बन गया है, तो हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी कोई ऐसी भूल करेंगे और इनके झांसे में कभी आने वाले हैं। इनके विनय में छल छिपा हुआ है। ये अब कभी नीतीश कुमार का हित नहीं चाहेंगे। नीतीश कुमार ने जो अभी रणनीति बनाई है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार को परास्त करने का, वो बड़ा कारगर साबित हुआ है। इंडिया गठबंधन एक सशक्त राजनीतिक गठबंधन के रूप में देश के सामने आया है। देश की सरकार अब इंडिया गठबंधन की ही 2024 में बनने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी को उन्होंने पार्टी में ला करके और जनता दल यूनाइटेड का संसदीय बोर्ड का चेयरमैन जैसा महत्वपूर्ण पद दे दिया। वो भी नीतीश कुमार जी के बारे में अनाप शनाप बोलते थे, गलत बयानबाजी करते थे। भाजपा के सहयोगी दलों को नीतीश कुमार अब अच्छे लगने लगे हैं। भाजपा की ही बात कर ली जाए तो अमित शाह का भाषण भी आपने सुना, दूध पानी के रिश्ते को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ली जाए या जीतन मांझी की बात कर ली जाए, उनका ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार वहां जाकर फंस गए हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एमएलसी समीर कुमार सिंह है। नीतीश कुमार कल तक कैसे थे सभी लोग जानते हैं, आज भाजपा और बाकी दल के उनके सहयोगी दल के नेताओं को अच्छे लगने लगे हैं। तो लगता है क्या कि भाई कांग्रेस को कि नीतीश कुमार आने वाले जो राजनीतिक परिस्थिति बनेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि जो पहले करते आए हैं फिर कर दे ऐसा कुछ? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जुमलेबाज हैं और फिर एक नया जुमला का इजाद करते रहते हैं। नीतीश कुमार ने जो अभी रणनीति बनाई है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार को परास्त करने का, वो बड़ा कारगर साबित हुआ है। राहुल जी खड़गे साहब से मिलने के बाद उन्होंने देश के तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का जो प्रयास किया, उसमें निश्चित रूप से अपार सफलता मिली है और आज इंडिया गठबंधन एक सशक्त राजनीतिक गठबंधन के रूप में देश के सामने आया है। और ये गठबंधन न केवल मजबूत है बल्कि ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया है कि देश की सरकार अब इंडिया गठबंधन की ही 2024 में बनने जा रही है। इसी घबराहट में अब लगता है कि नीतीश कुमार के साथ जो हम लोग छेड़छाड़ करते थे, उन्हें हर रोज़ परेशान करते थे, उनकी अंदरूनी रूप से हर रोज़ आलोचना करते थे, भाजपा वाले तो यहाँ उनको परेशान करते ही थे, उनके मंत्री लोग उनको परेशान करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति को, उपेंद्र कुशवाहा जी को उन्होंने पार्टी में ला करके और जनता दल यूनाइटेड का संसदीय बोर्ड का चेयरमैन जैसा महत्वपूर्ण पद दे दिया, वो भी नीतीश कुमार जी के बारे में अनाप शनाप बोलते थे, गलत बयानबाजी करते थे। तो ये लोग तो हमेशा यही काम में लगे हुए हैं। अब नीतीश कुमार की अच्छाई अगर नज़र आती है तो कहावत है कि छल है छिपा विनय में। इनके विनय में छल छिपा हुआ है कि किस तरह से फिर से नीतीश कुमार जी को भ्रमित करो और फिर से महागठबंधन ये जो बना है इंडिया गठबंधन, इसमें दरार आ जाए और हम लोग जो है सो फिर से मजबूत हो जाए। लेकिन अब नीतीश कुमार समझते हैं उनका इंडिया गठबंधन में एक बड़ा कद बन गया है, देश की राजनीति में एक बड़ा कद बन गया है और राहुल गांधी जी, खड़गे साहब जैसे नेता उनको भरपूर
मजबूती दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति, मुख्यमंत्री तो वो बार बार बने हैं, केंद्र में मंत्री बने हैं, और अब वो राष्ट्रीय स्तर पर एक नेता के रूप में लोगों के सामने आए, अब फिर से वापस होकर के क्या वो ले लेंगे। अभी तो इनका सम्मान बढ़ा है देश में, अभी इतने इतने दल को लेकर के वो चल रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी कोई ऐसी भूल करेंगे और इनके झांसे में कभी आने वाले हैं। इसलिए हमने एक ही बात कहा कि इनके विनय में छल छिपा हुआ है। ये अब कभी नीतीश कुमार का हित नहीं चाहेंगे। नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े, हम लोगों की शुभकामना है। और जो इंडिया गठबंधन की जीत के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो लगातार करते रहें। आपकी एक लंबी राजनीतिक अनुभव भी रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी का आपने किया। उपेंद्र कुशवाहा भी ये लगातार कह रहे हैं कि भाई हमको नीतीश कुमार से दिक्कत नहीं है, आरजेडी को सत्ता जिस दिन दे देंगे, आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे, विनाश वहीं से शुरू हो जाता है। उस विनाश से बचने के लिए हम लोग किनारा की है, नीतीश कुमार को भी किनारा कर लेना चाहिए। देखिए, वो सब तो एक बहाना है। नीतीश कुमार ने इन लोगों से परेशान होकर के, चूँकि वो लगातार, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी कई बार मुख्यमंत्री हुए और इस दौर में उन्होंने बिहार की जो टूटी फूटी सड़कें हैं उसका निर्माण हुआ। बड़ा लंबा चौड़ा सड़क तेज़ रफ्तार से आज बिहार में गाड़ी दौड़ रही है। कई विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। लड़कियों को पढ़ने के लिए जो उन्होंने सुविधा मुहैया किया, साइकिल बालिकाओं के बीच में वितरण करने का काम किया। बहुत ऐसे ऐतिहासिक काम उन्होंने किए हैं जिसको बिहार की जनता कभी भुला नहीं सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार पहले अच्छे थे तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता था। आज भी वही नीतीश कुमार जी हैं, तो अभी भी ऐसा नहीं है कि वो आलोचना करने से बाज आते हैं। अभी भी तो नीतीश कुमार जी के खिलाफ ही षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। सिर्फ उनका मकसद यही है कि तेजस्वी यादव खराब हो गए अब, और नीतीश कुमार अब उनको अच्छे लगने लगे। लेकिन उस समय तो तेजस्वी यादव खराब नहीं लग रहे थे, उस समय तो नीतीश कुमार ही खराब लग रहे थे, उन्हीं को खराब कह के आप उनसे अलग हुए। तो ये तो एक बहाना है। अभी अच्छी तरह से बिहार गठबंधन की सरकार चल रही है, तो इसमें इन लोगों को परेशानी हो रही है। ये लोग तो समझे थे कि ये लोग जुटे हैं फिर से फुटबॉल होगा, वो स्थिति बन नहीं पा रही है। इसलिए अब हमको नहीं लग रहा है कि जिस स्थिति में बिहार की राजनीति और देश की राजनीति चल रही है, और इस राजनीति में और इस वातावरण में जो नीतीश कुमार जी की भूमिका है, उस भूमिका से नीतीश कुमार जी कभी अलग नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि वो अनुभवी राजनेता हैं। वो समझते हैं कि वो हमको क्या करना है। इसीलिए इनके प्रेम उमड़ने और इनके छल वाले प्रेम से वो निश्चित रूप से बचते रहेंगे। और ऐसे तत्वों का सबसे ज़्यादा अगर अनुभव किसी को है तो वो नीतीश बाबू को है। बीते दिन जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी संजय राय का बयान आया था। नीतीश कुमार ने मीटिंग में भी कहे थे कि भाई जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है तय कर लिया जाए अक्टूबर तक। अब तक नहीं हो पा रहा है, तो मामला फंस क्या रहा है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि भाई बाकी राज्यों के चुनाव हो जाए, जो स्टेट का चुनाव हो उसके बाद सीट शेयरिंग हो जाए, नीतीश कुमार चाह रहे हैं उससे पहले हो जाए। देखिए, सीट शेयरिंग का फार्मूला तो तय हो गया है। जिन राज्यों में जो सबसे बड़ी पार्टी है वही सीट शेयरिंग का नेतृत्व करेगा, ये तय हो गया है। और अंदरूनी रूप से लोग मन बना रहे हैं कि किस सीट पर किनको लड़ना है। अब मिल बैठ करके ये तुरंत फैसला हो जाएगा। कहीं कोई सीट बांटने में अड़चन नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी पहले ही बोल चुके हैं कि सीट शेयरिंग में हम लोगों को अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी करना पड़ेगा, अगर त्याग भी करना पड़ेगा, तो हम लोग देश हित में और महागठबंधन इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के लिए हम लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे, समझौता करेंगे, हम लोग झगड़ा नहीं करने जा रहे हैं। तो स्पष्ट हो चुका है पहले भी, इसलिए कहीं कुछ नहीं होने वाला है। सवाल जब स्टेट में होता है तो ठीक है, आरजेडी जेडीयू को तय करना है। राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस है, कांग्रेस का सहारा चाहिए, तो कांग्रेस को भी नाराज नहीं करने देना है। तो कांग्रेस मानेगी बिहार में जो लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार तय कर देंगे उस बात को? देखिए, कांग्रेस 1-2 सीट को नहीं देख रही है। कांग्रेस राष्ट्र हित में बदलाव को देख रही है। जिस तरह से आज सभी कीमती चीज़ें मोदी जी बेच रहे हैं, जिस तरह से सांप्रदायिक भावना को वो जागृत कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके राज कर रहे हैं, विकास का काम बिल्कुल काफ़ी पीछे छूट गया है। चाहे किसानों के हित का मामला हो
रोजगार का हित का मामला हो, उन्होंने अभी अभी हाल में नारी आरक्षण का जो मामला लाया है, तो इसमें भी छल छिपा हुआ है। इन्होंने दिया, ये भी एक चुनावी 2024 का जुमला है, इसको मान लें आप, कि आरक्षण कैसा आरक्षण दिए जो अभी 2024 के चुनाव में लागू नहीं होगा। ये लागू होते होते लोग तो ये कहते हैं कि जनगणना होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, तो ये तो 2031 के बाद भी लागू होगा कि नहीं होगा। और इसमें भी तो हम कह रहे हैं कि सभी विरोधी पक्ष के लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने स्वागत किया और समर्थन किया है इस विधेयक का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री जोगी जी ने ही इसका खुलेआम विरोध किया। मोहन भागवत ने विधेयक आने से पहले ही विरोध किया था। तो ये लोग तो नहीं चाहते हैं, न आरएसएस वाले चाहते हैं, न भारतीय जनता पार्टी के आधे से बड़े जितने नेता हैं वो लोग नहीं चाहते हैं। और इसके बावजूद भी अगर इन्होंने नारी आरक्षण विधेयक लाया है तो लागू करने की नीयत से नहीं लाया है। इन्होंने लाया है कि शायद इनका इस प्रभाव में कहीं महिलाएं आकर्षित हो जाए, तो ये चुनाव अब तो धर्म के मामले में तो लोग दुनिया जान गई है कि हम जब चुनाव आता है तो हम धार्मिक भावना सहलाने लगते हैं, भड़काने लगते हैं। तो अब उससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, इसीलिए इन्होंने महिला विधेयक लाया है। सिर्फ एक जुमला है और इससे उनको अब फायदा लेकिन मिलेगा नहीं। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई दफ़ा चर्चा हुई, जेडीयू की सीटें खाली हुई, जेडीयू ने अपने एक नेता को बैठा दिया है। कांग्रेस आरजेडी नीतीश कुमार नहीं चाहते भाई मंत्रिमंडल विस्तार हो, या फिर कोई और मामला है जो कांग्रेस आरजेडी के बीच में कुछ बन नहीं पा रहा है? देखिए, ये तो विशुद्ध रूप से इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही कुछ कह सकेंगे कि वो बिहार हित में, गठबंधन के हित में विस्तार पसंद करते हैं नहीं करते हैं। चूँकि उन्हीं का बयान आते रहा है कि एक सप्ताह के अंदर कर देंगे, इतनी संख्या में कर देंगे, तो ये विशुद्ध रूप से उनका विषय है। और हमको लगता है कि हम इसके पक्षधर हैं कि गठबंधन के हित में विस्तार हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। चलिए, गठबंधन हित में विस्तार जो है वो हो जाना चाहिए। हालांकि सब कुछ जो है नीतीश कुमार के ऊपर फेंक दिया गया है कि उनको तय करना है, क्योंकि कैबिनेट में कौन बैठेगा, कौन बाहर जाएगा, यह सब कुछ नीतीश कुमार को तय करना है। और शुरू से वो लगातार इसको लेकर बयान भी देते रहे हैं। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।